नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं गगन शर्मा वरदायनी ग्लोबल मार्केट ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा थॉट ऑफ द डे है नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। बिल्कुल ठीक बात है, हमें रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं क्या हमें ग्लोबल मार्केट्स संकेत कर रही है। एसजीएस निफ्टी फिलहाल 117 अंकों की बढ़त के साथ 18,059 अंकों पर ट्रेड कर रहा है। डाउ जोन्स 230 अंकों की बढ़त के साथ 32,381 पे कल रात को बंद हुआ। निकाई 93 अंकों की बढ़त के साथ 28,635 अंकों पर बंद हुआ। हैंगसेंग भी 42 अंकों की बढ़त के साथ 19,404 अंकों पर बंद हुआ। एंड शंघाई में 10 अंकों की बढ़त देखी जा रही है, वो फिलहाल 3272 अंकों पर ट्रेड कर रहा है। करेंसीज एंड कमोडिटी की बात करते हैं। कमोडिटी में ब्रेंट क्रूड में कल $1.53 पर बैरल की तेजी देखी। क्लोजिंग लेवल उसका $93.07 पर बैरल का रहा। गोल्ड में कल $60 पर आउंस की तेजी देखी एंड कल गोल्ड का क्लोजिंग लेवल $1724 पर आउंस का रहा। डॉलर का रेट जो रहा 79.52 पे बंद हुआ एंड कल रुपीज़ में 6 पैसे की हमने कल बढ़त देखी। 10 ईयर G-Secs 2032 के पेपर्स का कल क्लोजिंग रेट रहा 7.185% का। एफआईज ने कल भी 2050 करोड़ की खरीदारी करी एंड डीआईज ने 891 करोड़ की बिकवाली करी। ओवरऑल न्यूज़ की बात करते हैं। कल यूएस मार्केट में हमने देखा कि जो टेक कंपनीज थी उनमें काफ़ी तेज़ी देखी और आज उम्मीद है जो इन्फ्लेशन का डाटा है वो थोड़ा सा बेहतर होगा। आशा करते हैं अगर 8-8.5% के करीब करीब रहता है तो ये एक बहुत अच्छा संकेत देगा वापस रिकवरी का। एशियन मार्केट भी काफ़ी पॉजिटिव ट्रेड कर रही है और रीज़न हम जानते हैं कि यूएस मार्केट लीड करती है, एशियन मार्केट हमेशा उसको फॉलो करती है। अगस्त का इन्फ्लेशन डाटा कल वापस थोड़ा तेज आया, ये 7% के अराउंड रहा, जबकि आईआईपी जो ग्रोथ का डाटा था दैट वाज 2.4% ओनली। दिस इज़ फॉर जुलाई आईआईपी डाटा। जैसे कि हमने बताया ओपेक प्लस कंट्रीज़ ने अपनी सप्लाई को टाइटन करने के लिए निर्देश दिए थे, उसके चलते कल हमने थोड़ी बहुत ब्रेंट क्रूड में तेज़ी देखी एंड ब्रेंट क्रूड में 90 से $95 पर बैरल का जो रेट है वो ठीक ठाक सा ही है। हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए कोई डरने की सिचुएशन नहीं है उसके अंदर। निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल रहेगा 17,700 का रहेगा, जबकि रेजिस्टेंस 18,000 का रहेगा। अब आज के फेवरेट स्टॉक से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा। गूगल ने अपना पिक्सल स्मार्टफोन इंडिया में बनाना शुरू करने का विचार कर दिया है। ये 5 लाख से 10 लाख यूनिट इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगा। एप्पल भी अपना जो 14S फ़ोन है वो भी दिवाली के बाद से इंडिया में बनाना शुरू करेगा। हम बार बार कह रहे हैं कि ये पूरा डिकेड जो इंडिया के लिए है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप मान के चलो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, चिप्स, एपीआईज, केमिकल्स, डिफेंस, टेक्सटाइल्स, ऑटोज़, ये सब सेक्टर्स इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इन सब सेक्टर्स में आने वाले 10 सालों में हम देखेंगे बहुत अच्छे मुनाफे बुक करने को मिलेंगे। बात करते हैं सेक्टर की। आज भी हमारा फेवरेट सेक्टर आईटी का ही रहेगा। हमने कल आपको केपीआईटी बताया था। केपीआईटी कल 575 पे खुला एंड कल उसने जो अपना हाईएस्ट 601.50 का ऑलमोस्ट बनाया। और देखिए हमने कल आपको 2 टारगेट दिए थे 590 और 600 के। कल में ही दोनों के दोनों टारगेट बुक हो गए। जिन लोगों ने कल टारगेट बुक नहीं किया वो आज इसमें बने रह सकते हैं। फिलहाल जो उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 593.75 का चल रहा है। और आपको बड़ी ज़रूरी बात बताता हूँ कि अगर आज ये 600 से ऊपर बंद होता है केपीआईटी तो आप देखेंगे ये विद इन 1 मंथ 635 से 640 का, मतलब इस लेवल से भी फर्दर 5 से 6% ऊपर देखने को आपको मिलेगा केपीआईटी के अंदर। कल हमने केपीआईटी के अलावा आपको इन्फोसिस बताया, टीसीएस बताया, एलटीटीएस, एलएनटी टेक्नोलॉजी जो है, और ये सारे हमने सेक्टर्स आपको, ये सारे स्टॉक्स हमने आपको बताए और कल सारे के सारे स्टॉक्स में हमने तेज़ी देखी। अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं, इन्फोसिस कल 1521 पे खुला था, हाईएस्ट उसने 1545 का मारा और क्लोजिंग उसका 1536 का रहा। टीसीएस ने भी कल 3225 पे खुला था, हाईएस्ट उसने 3269.80 का बनाया एंड क्लोजिंग उसका 3242.95 का रहा। एलएनटी टेक्नोलॉजी पे कल 3770 पे खुला था, हाईएस्ट उसने 3840 का बनाया और क्लोजिंग उसका 3824 पे रहा।
ये सारे स्टॉक्स कल चले। इन सब स्टॉक्स के अलावा कल मेरे एक बहुत करीबी क्लाइंट ने डीएलएफ के बारे में पूछा, क्योंकि डीएलएफ काफ़ी दिनों से उसमें कोई तेज़ी नहीं बन रही थी। बहुत लकीली बात है कि जब हमने उनसे जिक्र किया तब करीब करीब 11 साढ़े 11 का चल रहा था। तो हमारे सीईओ मिस्टर तरुण गांधी को मैंने, जो कि चार्ट रीड करते हैं अपने स्टॉक्स का, उनसे जब हमने पढ़वाया कि डीएलएफ का चार्ट क्या कह रहा है, तो उन्होंने संकेत दिया कि अगर ये 400 अगर क्लोज करता है तो इसमें एक अच्छी बढ़त के संकेत देखने को मिलते हैं। और हमने देखा कल 12 साढ़े 12 बजे के बाद डीएलएफ में कल काफ़ी मोमेंटम देखने को मिला। और आप ये मान सकते हैं कि अगर इसी तरीके से तेज़ी बनी रही तो आप जल्दी ही डीएलएफ को 450 500 की रेंज में वापस ट्रेड करते हुए देखेंगे। काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स चल ही रही हैं, हम आपको बता ही रहे हैं। ये फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो रहा है, हम जानते हैं नवरात्रों के बाद से धड़ाधड़ सेल्स करनी शुरू हो जाएंगी सारी कंपनियां, और इसका इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पर डायरेक्टली पड़ेगा। मार्केट में आप बने रहिए। अगले 10 साल इंडिया के हैं। स्टे इन्वेस्टेड, स्टे फोकस्ड। थैंक यू सो मच। आपका दिन बहुत बहुत शुभ। नमस्कार।